नमस्कार। एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग पैकेज एसी का वायरिंग जानेंगे। पैकेज एसी का वायरिंग डायग्राम जो है कई टाइप से होता है। जैसे कि जो भी अपनी कंपनी जो है अपना पैकेज बनाती है उसका डायग्राम उसके अकॉर्डिंग टू रखती है, यानी कि उसके अनुसार अपने डायग्राम के अनुसार उसमें अलग अलग सेफ्टी प्रोवाइड करती है और वैसे ही उसका वायरिंग भी होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप का है। ये पावर वायरिंग है, ठीक है ना। पैकेज एसी में पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दो टाइप का वायरिंग होता है। एक पावर से पावर सप्लाई चलता है, दूसरे से कंट्रोल होता है, जो कि पूरे ये आपके एक ही पैनल बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, और आपको वायरिंग करना किस टाइप से है, मतलब कैसे आप वायरिंग करेंगे, तो आप हमारे इस डायग्राम को देख करके, जैसा ये डायग्राम है, ठीक है ना, ज्यादातर ये एसकेएम का पैकेज में जो है ऐसा डायग्राम मिलता है। ठीक है ना, तो जो जो भी आप देखेंगे डायग्राम, तो उस डायग्राम में थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, यानी कि डिफरेंट उसमें कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, और डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम है कुछ दूसरी टाइप का है। इसको समझते हैं कि कैसे क्या है, कहाँ पर क्या करते हैं। किसी प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका RYB यानी कि L1 L2 3 बोलिए, चाहे रेड येलो ब्लू बोलिए, कोई भी कलर कोड हो सकता है। ठीक है, तो कलर कोड में यहाँ पर सप्लाई हमारा चल रहा है 3 फेज, यानी कि 3 फेज सप्लाई, यानी कि 440 वोल्ट। ठीक है ना, 440 वोल्ट बोला जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप मेजर करेंगे तो 415 से 420 वोल्ट तक आपको यहाँ पर सप्लाई आपका मीटर शो ऑफ करता है। ठीक है ना, यानी कि 415 से 420 तक। ठीक है ना, ये जो है नॉर्मल वोल्टेज, यानी कि जो आपका जो है नॉर्मल वोल्टेज आपको मशीन इक्विपमेंट चलाने के लिए चाहिए, उसके लिए इतना वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर RYB, ठीक है ना, यानी कि रेड येलो ब्लू, हम लोग येलो के जगह ग्रीन दिया हुआ है लाइनिंग, उससे कोई डिफरेंट नहीं है। डायग्राम आप समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये टोटल सप्लाई जो है हमारा ये कंप्रेसर में भी आ रहा है। यहाँ पर कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर एक यहाँ पर ये कंप्रेसर है, एक यहाँ पर कंप्रेसर, यानी कि दो कंप्रेसर हो गया। ठीक है ना, कंडेंसर फैन मोटर एक हो गया और कंडेंसर फैन मोटर एक हो गया, यानी कि एक ये कंडेंसर फैन मोटर और एक ये कंडेंसर फैन मोटर, यानी कि दो कंडेंसर फैन मोटर, दो कंप्रेसर, दो कंडेंसर फैन मोटर। ठीक है, एक हो इवेपोरेटर फैन मोटर। ठीक है ना, इवेपोरेटर फैन मोटर, जिसको ब्लोअर मोटर भी बोला जाता है, लेकिन इवेपोरेटर फैन मोटर अपने अपनी कंपनियां अपने अपने अंदाज से ड्राइंग देती है, उस पर रीडिंग राइटिंग भी करती है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल, एक यहाँ पर मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा, ध्यान से, इसका काम क्या है ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल जो है इस कंप्रेसर के लिए, यानी कि कंप्रेसर एक नंबर का जो कंप्रेसर है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल, यानी कि एक ये भी है और एक ये भी है, दोनों कंप्रेसर के लिए अलग अलग लगा हुआ है। ठीक है, दोनों कंप्रेसर के लिए अलग अलग लगा हुआ है। ठीक है, अब पहले हम इसका वायरिंग जानते हैं, इसमें सप्लाई कैसे आ रहा है। देखिए, ये हमारा है कॉन्ट्रेक्टर। ठीक है, किसका, तो ये कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर हो गया। ये भी है कॉन्ट्रेक्टर, ये किसका हो गया, कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर हो गया। ठीक है ना, कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर। ठीक है, ऐसे जैसे हम मार्किंग दे रहे हैं, ये CC यानी कि कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर, ऐसे मतलब आप ड्राइंग में भी देखिएगा तो वैसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब ये कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर हो गया। यहाँ पर A1 और A2 इसका क्वाइल हो गया, यानी कि कॉन्ट्रेक्टर का क्वाइल A1 A2। ठीक है, जिस पर A1 पर फेस दिया जाता है या A2 पर न्यूट्रल। जब इसका हम कंट्रोल वायरिंग जब समझाएंगे कि कंट्रोल वायरिंग कैसा है, कंट्रोल वायरिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसमें ये जो आप वायरिंग देख रहे हैं, इसमें कंट्रोल के वायरिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो A1 पर फेस और A2 पर न्यूट्रल। ठीक है ना, तो जब A1 पर फेस और A2 पर न्यूट्रल होता है ना, तो कंडक्टर जो है मैग्नेट एनर्जाइज होता है। ठीक है, तो मैग्नेट एनर्जाइज जब होता है कंडक्टर में, तो ये जो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है पत्ती में गैप, वो क्या होता है, जब स्ट्रेस होगा ना तो ये आपस में टच हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में टच हो जाने के चलते हमारा पावर सप्लाई आगे बढ़ता है, कहाँ पे, कंप्रेसर 1 के पास। सेम प्रोसीजर यहां पर भी है। ठीक है, यहां पर भी है। तो इस ये भी जो है A1 A2 पर जब कंट्रोलिंग का सप्लाई चलेगा तो जो है मैग्नेट एनर्जाइज होगा और ये भी स्ट्रेस करेगा, यानी कि खींचेगा। तो खींचने का मतलब है कि ये टोटल पत्ती आपस में सट जाएंगी जो थोड़ा सा हटी हुई है,
और सप्लाई हमारा कंप्रेसर को मिलेगा, यानी कि कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2, यानी कि 2 कंप्रेसर है। ठीक है, इस कंप्रेसर में भी इसको थर्मिस्टर लगाया हुआ है, थर्मिस्टर, जो कि कंप्रेसर के इंटरनली प्रोटेक्ट के लिए थर्मिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, कंप्रेसर का इंटरनली प्रोटेक्टर, ये कि देखिए ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है ना, ये भी सेफ्टी डिवाइस है जिसको थर्मिस्टर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे आइए, आगे आने के बाद से यहाँ पर फिर कंट्रेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, कंट्रेक्टर के बाद से ये ओवरलोड रिले, ऐसा जो सिंबल रहेगा इसको OLR ऐसे लिखा रहता है, यानी कि ओवरलोड रिले। ठीक है, तो ओवरलोड रिले में भी पॉइंट होता है एक 95 एक 96, जो कि NC होता है। 95 और 96 ओवरलोड रिले आप देखिएगा तो ओवरलोड रिले में 95 और 96 NC, ठीक है, 97 और 98 NO, यानी कि NC के यानी कि नॉर्मल क्लोज, NO नॉर्मल ओपन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ओवरलोड रिले हो गया। सेम यहाँ पर कंडेंसर फैन मोटर में भी यहाँ पर भी ओवरलोड रिले लगाया है। ठीक है, ये भी ओवरलोड रिले लगाया है। यहाँ पर इवेपोरेटर फैन मोटर, यहाँ पर भी ओवरलोड रिले है। ठीक है ना, तीनों में ये जो ऐसा सिंबल आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं ऐसा, ये टोटल जो है ये ओवरलोड रिले का सिंबल है। ठीक है, ऐसे ही ओवरलोड रिले का सिंबल बनाया हुआ रहता है ड्राइंग में भी। ठीक है, और देखिए ये ओवरलोड रिले जो है 95, यहाँ पर देखते हैं कि जब कंडक्टर मैग्नेट एनर्जाइज करेगा तो सप्लाई आगे बढ़ेगा, कहाँ पे, ओवरलोड रिले में। तो ओवरलोड रिले के 95 और 96 से जो है आपका जो कंट्रोलिंग का सप्लाई जो होता है, कंट्रोलिंग का सप्लाई 95 और 96 जो है आपका जो है NC पॉइंट होता है। ठीक है, 97 और 98 NO पॉइंट। ठीक है, जब डायग्राम जब हम समझाएंगे कंट्रोलिंग का, उसमें आप जो है करेक्ट एकदम समझिएगा, चाहे इसके पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं उसमें आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन इसमें हर पैकेज इसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, MPM लगाया हुआ है। ठीक है ना, ये भी देख रहे हैं यहाँ पर T1 T2 M1 M2 S1 S2। ठीक है, S1 S2, यहाँ पर T1 T2 M1 M2 S1 S2, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है ना, T1 T2 यहाँ पर हम लिखे नहीं है, एक ही जगह इसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर सेम है यही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल का काम क्या है कि कंप्रेसर को सेफ्टी देना है, कंप्रेसर को सेफ्टी देना है। यहाँ पर भी कंप्रेसर को सेफ्टी दे रहा है, साथ में थर्मिस्टर भी दे रहा है, यहाँ पर भी ये थर्मिस्टर भी दे रहा है। देखिए इसका सप्लाई जो है आप देख रहे हैं, ये मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल का ये फेस आ रहा है। ठीक है, ये फेस आ रहा है, यहाँ पर फ्यूज है। ठीक है ना, ये फ्यूज है। अब फ्यूज से हमारा जो है कहाँ पर आ रहा है, T2 पॉइंट पर। ठीक है, T2 पॉइंट पर अगर आप वर्क किए होंगे या वर्क करते होंगे तो आपके पास अगर ये सिस्टम आया होगा तो ये आप जरूर ध्यान में देखिएगा, चाहे आप देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट भी आप कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर T2 पर फेस और T1 पर न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि फेस टू फेस, यानी कि फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस अगर सप्लाई मेजर करते हैं तो कितना होता है, 415 वोल्ट या 420 वोल्ट होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए फेस टू न्यूट्रल अगर मेजर करते हैं, फेस टू न्यूट्रल, तो यहाँ पर 220 सप्लाई वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है ना, अगर मेजरिंग करते हैं तो, अगर नए आप सीख रहे हैं तो उसमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा सप्लाई कैसे चल रहा है। जैसे यहाँ पर तीनों फेस चल रहा है, यानी कि हमारा 415 वोल्ट सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर MPM के लिए, मोटर प्रोटेक्शन मॉड्यूल के लिए, हमारा सिर्फ यहाँ पर 220 वोल्टेज सप्लाई है। क्यों कि यहाँ पर जो है आपका एक फेस और एक न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, आगे इसका वर्क कैसे होगा इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखिए ये सेफ्टी कैसे करता है, ये आप देखिएगा, ये सब कुछ आपका पावर सप्लाई अगर सही रहता है तो ये जो है क्या होता है, ये NC बनता है। तो NC बनेगा तो यानी कि सब कुछ सही है, और थोड़ा सा फॉल्ट आ गया तो ये NO बन जाएगा, तुरंत NO हो जाएगा। NO हो जाएगा यानी कि सप्लाई रुक जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर थर्मिस्टर का भी है, जो इंटरनली प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी अगर पावर सप्लाई यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, यानी कि कट गया, चाहे ऑफ हो गया,
चाहे किसी भी कारण से वायर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसके लिए भी अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, मान के चलिए कि इसको सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो ये थर्मिस्टर कंप्रेसर को जो है किसी प्रकार के यहाँ पर जो है एक्सीडेंटियल यानी कि इंजुरी उसको नहीं होता है, यानी कि किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है, कंप्रेसर को एकदम सेफ रखता है। ठीक है, और सेफ रखने के बाद से देखिए कोई क्वेश्चन भी खड़े होते हैं कि कंप्रेसर मैंने किस प्रकार से मतलब ये जो है खराब हो सकता है, तो कोई उसका कारण है, अगर ज्यादा हीट हो जाएगा उसमें भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्रेसर में कौन कौन से टाइप होते हैं जिससे आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कंप्रेसर के लिए, तो उस पर स्पेशल वीडियो बनेगा। और आपको जो है जो भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी फ्रेंड, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कमेंट्स हो वो कमेंट्स करें। और कंप्रेसर के बारे में डिटेल में जानकारी भी लेना है तो कोई भी आदमी अपने वीडियो पर हमारे कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।